लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। ये कहानी है इस देश की विविधताओं से भरी एक महान विरासत की। ये कथा है इसकी परंपराओं की। ये कथा है हिंदुस्तानियों के शौर्य की, अतुल्य बलिदानों की, उन जाबाजों की जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते शहादत की चादर ओढ़ ली और देश पर कुर्बान हो गए। प्राचीन काल से भारत देश का एक गौरवशाली इतिहास है। शास्त्रों में वर्णित है कि मेरी गोद में बहने वाली तवांग नदी के जल को ऋषि मुनियों ने अंगीकृत किया था। यही कोई 1200 साल पुरानी बात है। 8वीं शताब्दी में श्रद्धेय भारतीय बौद्ध भिक्षु गुरु पद्म संभव ने यहाँ की गुफाओं में तपस्या की थी। उन्होंने ही इस पवित्र भूमि में बौद्ध धर्म के बीज बोए और तब से लेकर आज तक अध्यात्म का वो वृक्ष हरा भरा है। 17वीं सदी के आखिरी पड़ाव में 5वें दलाई लामा के शिष्य मेरा लामा लोग्रे ग्यात्सो ने मेरी ही धरती पर एक मठ की स्थापना की, जिसे आज पूरा विश्व तवांग मोनेस्ट्री के नाम से जानता है। इस मठ के लिए जगह खोजते समय मेरा लामा ने मेरे यहाँ ध्यान लगाया और अपनी आंखें खुलने पर अपने अश्व को ताना मांगे पहाड़ी के ऊपर पाया और वहीं पर स्थापित हुआ बौद्ध विहार और मेरा नया नाम हुआ तवांग। यानी घोड़ा और बाघ अर्थात चुना हुआ स्थान। इसी मनमोहक परिदृश्य वाली धरती पर जन्मे थे छठे दलाई लामा सेंग्यांग ग्यात्सो। तभी से मेरी सरजमी पर बौद्ध धर्म और आध्यात्मिकता की जड़ें मजबूत होती गई। मुझे मोन्यूल प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। पुरातन काल में यहाँ के अत्यंत प्रभावशाली राजा रहे कलावान को, जिनके शौर्य और समाज कल्याण की गाथाएं आज भी मेरे और पूर्ण अरुणाचल प्रदेश निवासियों के दिलो दिमाग में सजीव है। भारत की आजादी से काफी पहले 1914 में ही मेरी भौगोलिक सीमाएं निर्धारित हो गई थी। सदी के तीसरे चौथे दशकों में ही अंग्रेजी प्रशासन के अनेकों पर्वतारोहण दल और अभियान असम के मैदानों से मेरे यहाँ भ्रमण पर आए। ब्रिटिश अधिकारी मैकमोहन ने मेरी उत्तरी सीमाओं को तिब्बत के साथ निर्धारित कर दिया था, जिसे अब मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये है ना हमारा पड़ोसी देश, जो न जाने क्यों नापाक हरकतें कर फर्जी दावे करता रहा है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त 1947 पूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ मेरा भी रोम प्रफुल्लित हो था। सदियों की पराधीनता के बाद हम एक बार बेनौसार हुए। खुले आसमान में लहराया हमारे स्वाभिमान, अखंडता और पहचान का प्रतीक तिरंगा। जी हाँ, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। वहीं उत्तर में मेरे पड़ोसी प्रांत तिब्बत के उस पार 1949 में चीनी गणराज्य का जन्म हुआ। चीन की साम्राज्य विस्तार नीति की विडंबना के फलस्वरूप अगले वर्ष तिब्बत भी उसकी गिरफ्त में आ गया। 14वें दलाई लामा ने तिब्बत की स्वाधीनता का आंदोलन जारी रखा। 26 जनवरी 1950 को नॉर्थ ईस्ट